तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं अकाउंट्स के लिए मतलब जो तुम्हारा दिसंबर 23 में फाउंडेशन का एग्ज़ाम है उसकी एक रिवीजन वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मैं जो चैप्टर ले रहा हूँ वो है तुम्हारा शेयर मतलब कंपनीज अकाउंट में शेयर कैपिटल वाला। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इस 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है तुम्हारा फॉर फीचर के ऊपर, राइट। और तुम्हारा एक क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा तुम्हें प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर, और एक क्वेश्चन है तुम्हारा घर से करने के लिए एक होमवर्क प्रो राटा के ऊपर ही। तो देखो ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, इसका एक पार्ट मैं तुम्हें अभी करा दूंगा, राइट। तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन प्रो राटा के ऊपर और एक मतलब एक पार्ट फोर फीचर वाला वो करा दूंगा। इससे क्या तुम्हारा, मैंने मतलब देखा है, मैंने ये जो पीडीएफ बनाई है इसमें मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन उतारे हैं जो कि एग्जाम में इस तरीके के ही आते हैं। तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है। इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अभी इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इससे तुम्हारा मतलब एक रिकैप हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे होता है, और फिर उसके बाद तुम आगे लास्ट वाला क्वेश्चन जो प्रो राटा के ऊपर है और फोर फीचर वाले के 2 बचे हुए घर से सॉल्व करोगे। और तुम चाहो कि हाँ भाई मैं चेक करूं, तो तुम क्या कर सकते हो कि उनकी एक पीडीएफ बना के जो भी तुमने करा हो उसे मेल पे भेजना है। किसकी मेल पे? मेरी मेल पे, साहिल माहौर बिजनेस @gmail.com, और इसमें सारा स्मॉल लेटर्स में है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये तुम्हें आता ही होगा। मैं एक बार एक क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाए, तुम्हें भी समझ आ जाए कि है क्या इसमें। तो जो ऑथराइज कैपिटल है, मैं पेन चेंज कर लूँ, जो भाई हाँ, जो तुम्हारी ऑथराइज कैपिटल है वो है तुम्हारी 20 लाख शेयर्स इंटू ₹10। ठीक है, 20 लाख शेयर्स है और ₹10 एक का है। ठीक है, अब हमने जो 15 लाख के हैं वो ऑलरेडी इशू कर रखे हैं और फुल्ली पेड हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी उस चीज का काम हो चुका है। यानी कि इस 20 लाख के अंदर 15 लाख ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं, 5 लाख बचे हैं। ठीक है, ये अभी इशू नहीं करे हैं। अब वो क्या कर रहा है, द कंपनी उसने मतलब सोचा कि हाँ भाई हमें इशू करना है, तो इस 5 लाख में से 1,30,000 शेयर्स को इशू करना चाह रही है। अब फेस वैल्यू क्या होती है शेयर्स की? 10 रुपए। इस क्वेश्चन में 10 रुपए है, तो 1,30,000 के फेस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं। बट उसने इसे कितने पे करा है? 12 पे, मतलब 12 में इशू करेगी। इसका मतलब 10+2 हो गया। ये ₹2 क्या है? प्रीमियम। ठीक है, मैं तुम्हारा बेस बना रहा हूं कि हाँ इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, 1,30,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं जो कि 12 रुपए में हो रहा है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम। इसके बाद देखते हैं कि जो हमें एप्लीकेशन वगैरह मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगी। अलग पेन ले लेता हूं मैं एक बार। तो जो एप्लीकेशन पे अमाउंट मिलेगा वो है 2 रुपए। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एप्लीकेशन पे पेबल। इसके बाद अलॉटमेंट पे जो पेबल होगा वो है 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब हमारा प्रीमियम कितना था? 2 रुपए का। ठीक है, तो जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट में हमारा है 5 रुपए, जिसमें कि है 3+2, यानी कि 3 तो है हमारा फेस वैल्यू वाला और ₹2 हमारा प्रीमियम वाला। समझ आ गया? इसके बाद आगे देखो, फाइनल कॉल है जो भी बैलेंस बचेगा। अब बैलेंस कितना बच रहा है मैं बताता हूँ। बैलेंस कितना बच रहा है हमारा था 10+2 का, तो ₹2 तो प्रीमियम के आ गए, बट 10 में कितना रह गया? 10 में हमारे पास 2 आ गया और 3 आ गया, यानी कि बचे हुए 5 हमारा फाइनल कॉल में आएगा। फाइनल कॉल में आएगा 5। तो आप टोटल देखो, 2, 5 और 5 टोटल हो गए 12, और इसके अंदर का ब्रैकेट क्या हो गया? 10+2। इतना बेसिक क्लियर हुआ कि हाँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे इसने बोला कि हमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है 4,20,000 की, जिसमें से कि 20,000 वालों को तो पूरे पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। 1 लाख शेयर्स वालों को क्या होगा? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, यानी कि आधे शेयर्स मिलेंगे। और 3 लाख वालों को 1 शेयर फॉर एवरी 5, यानी कि 5 में 1 मिलेगा। ठीक है, और इनके जो एक्सेस अमाउंट होंगे, जो भी इसका एक्सेस अमाउंट होगा, देखो मैं इसे अलग उससे हाईलाइट करता हूं। जो 1 लाख वालों का एक्सेस अमाउंट होगा उसको रिटर्न नहीं करना है, नॉट रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। उसे क्या करेंगे हम? सरप्लस में यूज कर लेंगे, सरप्लस का अलॉटमेंट के अंदर यूज कर लेंगे। इसे मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज होता है। और जो 3 लाख वाले हैं ना, उसमें क्या है कि मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि इसमें जो एक्सेस अमाउंट है वो यूज नहीं करना फाइनल कॉल में, उसे क्या कर देना है? वापस, यानी कि क्या कर दो? दे दो वापस, रिटर्न कर दो।
द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यानी कि फाइनल कॉल में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो आओ चलो इसे एक बार करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो बना लेता हूँ। क्या था, 4,20,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से कि 20,000 को हमने फुल अलॉटमेंट करी है। ठीक है, 1,00,000 वालों को हमने कितने दिए हैं बताओ, 50,000, और जो भी इसका एक्सेस अमाउंट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा और साइड कर लेता हूँ इसे मैं। और जो बचा हुआ था कितना, बताओ कितना था यार, जल्दी बोलो। हाँ, वो था 3,00,000 रुपए। तो इस 3,00,000 वाले में क्या है, हर 5 को 1 मिलेगा, यानी कि इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो कितना होता है, 3,00,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 60,000। तो इनको सिर्फ कितने अलॉट होंगे, 60,000। और इसका एडजस्ट नहीं करना है हमें इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो बस अब तो हमारे पास मतलब सारा क्वेश्चन सामने है, बस हमें एंट्री पास करनी है। तो फटाफट से एंट्री पास करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो एंट्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाँ जर्नल एंट्रीज, राइट। और अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो भी हमें एप्लीकेशन मिलती है, एप्लीकेशन हमारे पास कितने की आई थी, 4,20,000 रुपए की। ठीक है, 4,20,000 एप्लीकेशन आई थी, रुपए नहीं, 4,20,000 क्या आई थी, एप्लीकेशन, राइट। तो जो भी हमें जो भी हमें शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा ना, वो 4,20,000 एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ होगा। उसके बाद जो भी हम अलॉटमेंट करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे। तो हम इसकी एंट्रीज करते हैं एक बार। पहले एक चीज, तुम्हें याद है ये चीज कि हमें एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिलने थे, मेरे को याद है 2 रुपए मिलने थे। तो चलो एंट्री करते हैं इसकी। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो तुम्हें असली में, देखो जब एग्जाम होगा तो तुम्हें नरेशंस भी लिखनी पड़ेंगी, और ये SHAPP ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी जरा बताओ, 4,20,000 पे हमें 2 रुपए मिलेंगे, कितने हो गया, 8,40,000। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी। अब इसे हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब देखो असली खेल यहीं से चालू होता है कि जो इसकी अगली एंट्री होती है, यानी कि कौन सी वाली है, तो होगी पहली, इसकी अगली एंट्री होती है ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में। अब हम पूरे 8,40,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि हम पूरे 8,40,000 बंदों को, मतलब जो भी 8,40,000 रुपए जिन्होंने दिए थे, उन सबको हम अलॉटमेंट नहीं कर रहे। हम सिर्फ कितनों को कर रहे हैं, जरा देखो, एक तो ये 20,000, एक ये 50,000, एक है 60,000। हम इतनी ही अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी कि टोटल हम कितना कर रहे हैं, 1,30,000। जबकि हमारे पास आया कितना था, पूरा 4,20,000। तो अब हम एक काम करते हैं, इसकी एक एंट्री करता हूं, आप ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये देखेंगे शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करें। तो जितने बंदों को हम अलॉटमेंट करेंगे उतनों का ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर जाएगा। तो अब देखो हमारे पास 8,40,000 थे, शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर होंगे, जितनों को हम अलॉटमेंट करने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सा, जो हाईलाइट है ना येलो कलर वाला वो देखना, एक तो 20,000 वाला, एक 50,000 वाला, एक 60,000 वाला। ठीक है, तो कितने लोगों को हम शेयर एप्लीकेशन अलॉट करने वाले हैं, 20,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, यानी कि 1,30,000। अब इन्होंने कितने रुपए दिए थे, 2 रुपए। तो 2 रुपए के हिसाब से इन पे कितना हो गया, 2,00,000, एक सेकेंड, ये हो गया 2,60,000। तो इससे हमें क्या समझ आया कि 8,40,000 हमें टोटल रिसीव हुए थे, जिसमें से कि 2,60,000 को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा, क्योंकि इन्हीं को ही हम अलॉट करेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि ये जो है ना, आप एक यहाँ पर ये देखो, ये लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट। यानी कि जो 1,00,000 वाले बंदे, 1,00,000 जिन्होंने मांगे थे, जिनकी एप्लीकेशन आई थी, उनमें से सिर्फ 50,000 को मिला, 50,000 को नहीं मिला। यानी कि इसका मैं बताऊं तुम्हें, असली में तुम्हें ये समझ नहीं आता होगा, मैं एक बार बताता हूँ। इन्हें ना 3 बंदे समझो, मैं ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ भाई, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बट तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये देखो, मान लो 3 जनों ने एप्लीकेशंस भेजी, 3 लोग हैं बस। मैं लोग भी बना के दिखा देता हूँ, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा।
ठीक है। इसने करी सिर्फ 20,000 के लिए, इसने करी 1 लाख के लिए, यानी कि इसे 1 लाख शेयर्स खरीदने हैं। शेयर्स रुपीज नहीं, या फिर ये 1 लाख बंदे नहीं है, ध्यान से समझना। जो पहला बंदा उसने 20,000 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन करी, दूसरे वाले ने 1 लाख, तीसरे वाले ने 3 लाख। हमने इनसे बोला भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, तू एक काम कर, तू तो पूरे ले ले, तू पूरे 20,000 ले ले। तू एक काम कर, तू 1 लाख खरीदने की बोल रहा है ना, हम तेरे को 50,000 देंगे, और बचे हुए 50,000 पे जो तूने एक्सेस अमाउंट दिया है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, और ये 3 लाख वाला तेरे को सिर्फ 60,000 शेयर्स मिलेंगे, और बचे हुए जितने भी पैसे हैं ना वो तेरे को रिटर्न कर दूंगा मैं। मतलब जितना तेरा अलॉटमेंट पे बनेगा उतना एडजस्ट करूंगा, ठीक है, और बचा हुआ रिटर्न कर दूंगा। ये सीन है। तो तुम्हें इतना ही बात समझ में। अब देखते हैं आगे इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। तो अब क्या करेंगे, हम शेयर अलॉटमेंट वाले में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे, देखो जो ये दूसरा बंदा था, दूसरे बंदे ने, ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल फोकस रहो भाई, प्रो राटा अलॉटमेंट है, इजी चीज नहीं है। दूसरे बंदे ने 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए दिए थे, यानी कि 2 लाख रुपए एप्लीकेशन पे। इसके यूज कितने हुए, सिर्फ 50,000 पे 2 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए यूज हो गए। यानी कि एक्सेस कितना बच रहा है, एक्सेस बच रहा है इसका 1 लाख। इस 1 लाख को कहां पर यूज किया जा सकता है, अलॉटमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 1 लाख रुपए। अब साथ के साथ इसका भी यही सीन है, इसका भी करते हैं ऐसे ही जैसे मैंने ये वाला बताया, ठीक है। इसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए थे, 3 लाख गुणा में 2, यानी कि कितना हो गया, 6 लाख रुपए इसने दिए थे। समझ आ गई भाई बात। हमने इसका यूज कितना करा, 60,000 गुणा 2। तुम्हें समझ तो आ रहा ना, नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा बैक करके, थोड़ा सा रोक के थोड़ा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 ही हमने यूज करा, यानी कि इसका एक्सेस कितना है बताओ, 4,80,000 एक्सेस अमाउंट है इसका, 4,80,000। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने इसको 60,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, ठीक है, और इसके 4,80,000 रुपए एक्स्ट्रा में हमारे पास पड़े हुए हैं, और हम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात तुम्हें लिखी हुई दिखाऊं, कहां पर लिखी हुई है, देखो ये बात लिखी हुई है, जरा यहां पे ध्यान से पढ़ो। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड, यानी कि जो अलॉटमेंट तक के पैसे होंगे उसे हमने रख लिया अपने पास, एंड द एक्सेस बीइंग रिटर्न, और जो भी उसके अलावा फालतू होंगे वो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। आ जाओ फिर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने 3 लाख शेयर्स के लिए पैसे दिए, ठीक है, यानी कि तुमने दिए 6 लाख रुपए, तुम्हारे सिर्फ कितने यूज हुए, 1,20,000, यानी कि तुम्हारे पास, मेरे पास अभी भी तुम्हारे 4,80,000 रुपए एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं, मैंने तुम्हारे पैसे रख रखे हैं अपने पास। अब अलॉटमेंट पे भी मैं एडजस्ट करूंगा, अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने हैं, 60,000, यहां लिखता हूं मैं। अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने हैं, 60,000, बताओ अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, 5 रुपए, याद है ना, 3+2, अलॉटमेंट पे आने 60,000, 6 पंजे 30, यानी कि 3 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास तुम्हारे 4,80,000 रुपए पड़े हैं ऐसे ही आगे के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और मैं आगे सिर्फ 3 लाख रुपए ही एडजस्ट कर सकता हूँ किसी डेट के अंदर, तो बचे हुए 1,80,000 रुपए मेरे को रिटर्न करने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये 1,80,000 रुपए रिटर्न हो जाएंगे, और सिर्फ 3 लाख रुपए ही एडजस्ट होंगे। तो आओ इन सारी कहानी को एंट्रीज में पिरोते हैं, कैसे कैसे ये एंट्री होंगी, ठीक है। तो जो थर्ड वाला बंदा था उसका भी शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए एडजस्ट होंगे, 3 लाख, और उसको रिटर्न कितने करे जाएंगे, अब रिटर्न करेंगे तो बैंक से रिटर्न करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा 1,80,000। इतना आया समझ में, और तुम्हें इतना समझ आया तो तुम्हारा क्लियर है कॉन्सेप्ट, मतलब प्रो राटा तुमने समझ लिया। इसके बाद तो बस जर्नल थोड़ी बहुत एंट्रीज करनी है। अब इसमें देखो ये 2 बार तुम्हें शेयर अलॉटमेंट दिख रहा है ना,
तुम्हें आंसर के अंदर क्या, मैंने तुम्हें इजी करने के लिए समझाया कि हाँ एक ही अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है। अब आंसर के अंदर क्या करा होगा कि शेयर अलॉटमेंट के नाम से एक बारी में 4 लाख रुपीज होंगे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा ये शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। शेयर एप्लीकेशन को हमने हर जगह बांट दिया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, अलॉटमेंट का टाइम आता है। अलॉटमेंट पे हम ड्यू करते हैं। एप्लीकेशन वाला जो होता है ना, एप्लीकेशन वाले पे हम पहले रिसीव कर लेते हैं, अलॉटमेंट वाले पे हम सबसे पहले ड्यू करते हैं। ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। कितने रुपए से होगी, 1,30,000 शेयर्स थे टोटल, याद करो। ये देखो 20,000 ये, 50,000 ये, 60,000 ये, टोटल हो गए 1,30,000। 1,30,000 पे हमें प्रीमियम भी मिल रही थी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR जो होता है तुम्हारा। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए से होगा अभी देखते हैं। 1,30,000 पे 3 रुपए तो थे फेस वैल्यू के, यानी कि कितना हो गया 3,90,000। 2 रुपए थे प्रीमियम के, 2,60,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 1,30,000 पे 5 रुपए, कितने मिलने, 13 पंजे 65, 6,50,000 रुपए। इसके बाद इसके एंट्रीज कैसे होंगे, अब हम रिसीव करेंगे इसको। रिसीव करने के लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मैं यहाँ पर कितना रिसीव करूँ, मैं एक काम करता हूँ 6,50,000 रुपये रिसीव कर लेता हूँ। क्या सही है, क्या तुम्हें 6,50,000 रुपये मिलेंगे, नहीं, तुम्हें मिलेंगे सिर्फ कितने, 2.5 लाख रुपए। अब तुम सोचोगे यार ये अलग सी अमाउंट कहाँ से लेके आ गया भाई, दिमाग खराब हो गया क्या, नहीं। अब मैं इसका ब्रेकअप समझाता हूँ तुम्हें। 2.5 लाख के अंदर है 6,50,000 रुपए जो तुम्हें एक्चुअल में रिसीव होने थे, ठीक है, और 4 लाख रुपए जो तुम्हें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। बताओ कहाँ रिसीव हो चुके हैं, ये देखो दिख रहा है, ये 4 लाख रुपए तुम्हें एप्लीकेशन पे ही मिल गए थे जो तुम आगे एडजस्ट करने वाले थे, तो यहां पर हमने क्या करा, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, इसके बाद होगी फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल की एंट्री हम कर देते हैं। फाइनल कॉल की एंट्री किस तरीके से होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये तो बहुत सिंपल है यार, बच्चों का खेल है। तो टू शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट से, कितने रुपए बचे थे, बचाओ बचाओ कह रहा हूँ, बताओ, 5 रुपए ना, तो 1,30,000 पे 5 रुपए लेने थे, 6,50,000, 6,50,000, इसे हम रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 6,50,000, 6,50,000, राइट। तो भाई ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है खत्म। प्रो राटा अलॉटमेंट से तुम्हारा डर भगा दिया, बिल्कुल डीपली समझाया। इसके बाद आ जाते हैं हम विदाउट टाइम वेस्टिंग इस वाले क्वेश्चन पे, जो है हमारा कौन सा, फोर फीचर वाला। तो देखो फोर फीचर वाले में क्या होता है कि अगर तुम पैसे नहीं देते ना, कॉल्स इन अरियर करते हो, तो हम तुम्हारे शेयर्स जब्त कर लेते हैं, और अभी तक तुमने जितनी भी कॉल्स वगैरह, जितने भी पैसे वगैरह दिए होंगे, वो सब हमारे हो जाते हैं। फॉरफिट का मतलब ये होता है कि जब्त कर लेना, तुमने जितने पैसे दिए वो हमारे, भाग जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हें ये डीपली सीखना है तो मैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो मैं तुम्हें आई बटन में दे दूंगा, चेक कर लेना भाई। अगर तुम्हें डीपली समझना है, उसमें भी ज्यादा देर का नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, वो समझ सकते हो। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एक पार्ट कराऊंगा, बाकी होमवर्क PDF डिस्क्रिप्शन में। एक्स फॉरफिटेड 300 रुपए 10 each फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय रमेश फॉर नॉन पेमेंट फॉर अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल, यानी कि उसने, देखो मैं बताता हूँ, ढंग से बताता हूँ थोड़ा सा। जो पूरा शेयर है वो है 10 रुपए का, राइट। इस पे कुछ एप्लीकेशन होगी, कुछ अलॉटमेंट होगी, कुछ फाइनल कॉल होगी। अब इसने बता दिया अलॉटमेंट है 3 रुपए की, फाइनल कॉल है 4 रुपए की, तो अब बताओ कि एप्लीकेशन कितने रुपए की होगी, 3 रुपए की। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 10 रुपए होना चाहिए टोटल, तो 3 और 3 6 और 4 10, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसने ये तो दे दिया, इसकी नॉन पेमेंट हुई है, इसकी नॉन पेमेंट हुई है, ये कैसे पता लगा, उसने लिखा है रमेश फॉर नॉन पेमेंट
फॉर अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़, यानी कि ना अलॉटमेंट दी ना फाइनल कॉल दी। तो ये दोनों चीज़ अगर उसने नहीं दी है तो हम उसको शेयर्स को जब्त कर लेंगे। अब जब्त की एंट्री कैसे होती है, और जब्त करने के बाद हम उन्हें री इशू करेंगे कितने रुपीज़ में, 8 रुपीज़ में। करें एंट्री, कर दे स्टार्ट। चलो भाई हमने बोल दिया, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये इमेज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को तो याद रहती है, तुम्हें याद ना रहे तो फिर दिक्कत आएगी तुम्हें क्वेश्चन समझने में। चलो सबसे पहले हम शेयर्स जब्त करेंगे। इसके शेयर जब्त करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या इसमें कोई प्रीमियम था? प्रीमियम होता है तो उसका एक अलग एंट्री होती है, वो तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना वीडियो। प्रीमियम नहीं था तो मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा इसकी। किस तरीके से? शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल। इन दोनों की जगह हम कॉल सिनेरियो भी लिख सकते हैं, सबकी अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है, जो मॉड्यूल में लिखी हो तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब कितने शेयर्स थे, ये तो देखा ही नहीं, देखना पड़ेगा, सॉरी भाई। तो शेयर्स थे हमारे 300 शेयर्स। चलो तो 300 शेयर्स थे, 300 शेयर्स 10 रुपए ईच, कितना हो गया? हमने शेयर कैपिटल में कितना लिख दिया होगा, 3000, ठीक है। हाँ, उसने हमें कितने रुपए तक की पेमेंट कर दी थी? 3 रुपए की, जो एप्लीकेशन बनी थी 3 रुपए ही उसने पे करे थे। तो 300 शेयर्स पे, यहाँ लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में, 300 शेयर्स पे 3 रुपए, कितने आ चुके हैं हमारे उससे? 900 रुपए। अलॉटमेंट पे उसने कितने नहीं दिए? 300 इंटू 3, और फाइनल कॉल पे 300 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो गया 900, और 9 चौक 3 चौक 12। तो यहाँ पर हमारी फोर फीचर तो हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको करेंगे री इशू। री इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, जितना भी डिस्काउंट देते हैं हम वो हम शेयर फोर फीचर अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, और टू शेयर कैपिटल। देखो सिंपल एंट्री है, अगर मैं शेयर फोर फीचर को हटा दूं, उस पर हाथ रख लूं, तो तुम्हें सीधा नहीं दिख रहा बैंक टू शेयर कैपिटल, जो हम पहले पढ़ते थे बचपन में, तो वैसे ही है। अब हमने इसके 300 शेयर्स को 8 रुपए में इशू कर दिया, तो 3000 तो कैपिटल में जाएगा, और 300 इंटू 8 यानी कि 2400 रुपए तो हमें कैश मतलब बैंक में मिलेंगे, और बचे हुए 600 का डिस्काउंट हो जाएगा, राइट। अब ये जो बचे हुए 600 का डिस्काउंट है, हमने उसके कितने रुपए जब्त करे थे? चेक करो जरा, हमने उसके 900 रुपए जब्त करे थे, जिसमें से कि हमने 600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। बचे हुए 300 का क्या करेंगे हम, बताओ? इतना तो याद होगा ना, उसे हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना हो गया? 300 रुपए। तो 300 रुपए जाएंगे तुम्हारे कैपिटल रिजर्व में। इसकी यार मैंने ना एक बहुत ही भयंकर ट्रिक बना रखी थी, मतलब मैंने टीचर से सीखी थी। एक डायरेक्टली हमारा कैपिटल रिजर्व निकल सकता है किसी भी क्वेश्चन में, एक ट्रिक है। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी बता देता हूँ, बाकी उसकी डिटेल्ड वीडियो उसी में है जो मैंने आई बटन में बताया था। भाई उसकी ट्रिक कुछ इसी तरीके से है कि तुमने कितने पैसे दिए थे इसे, मतलब कंपनी को 3 रुपया तुमने पेमेंट करी थी। अब उस कंपनी ने 10 का शेयर 8 में इशू करा, मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो 2 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 रुपये इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाता है। सिंपल है ये, बाकी तुम डिटेल्ड उस वीडियो में देख सकते हो। तो भाई मेरी तरफ से तुम्हारा शेयर कैपिटल में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फोर फीचर का आएगा, प्रो राटा का आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर लेवल जाता नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है। तो बचा हुआ तुम्हारा देखो, इसके 2 पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, और एक ये प्रो राटा का सिंपल सा क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है। और हो सके तो तुम जो मैंने अभी ऊपर कराया था फर्स्ट क्वेश्चन, वो भी तुम कर सकते हो, ये वाला, राइट। तो कैसी लगी तुम्हें वीडियो? तुम्हारा शेयर कैपिटल चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर कौन सा लेके आओ मेरे को बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड पीस आउट।